गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही तो प्लीज़ उसको अच्छा बनाना है, क्योंकि आपके पास है जो TRE 4 है ना, वो लास्ट मौका है। अगर आप इसको चूक जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर बगैर 3-4 साल की वैकेंसी आने वाली है। प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिए और इसके रिगार्डिंग आप अपना मेहनत कीजिए, फोकस रहिए। हम अपने नए व्यूअर के लिए कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो TRE 2 में TGT में इंग्लिश टीचर के पद पे हुआ है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बिना इंग्लिश लिटरेचर पढ़े भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में मोस्टली थोड़ा ज्ञान का अभाव होता है। हम लोग ग्रेजुएशन में अ, देखा देखी में सब्जेक्ट ले लेते हैं, हम लोग को नहीं पता रहता है कि आगे क्या करना है, इसके परिणाम क्या होंगे। और बिहार में यूनिवर्सिटी में कितना पढ़ाई होता है आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो वहाँ तो हम लोग किसी तरह से पास कर जाते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है तो वहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्योंकि मेरा भी एक बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहा है, तो मैं एक हिंदी मीडियम की बच्चों का दर्द समझ सकती हूँ। भाई इंग्लिश लिटरेचर सर से पार जाता है ना। खैर मैं तो मतलब आगे चल के मेहनत की थी तो मुझे अपना एक लेवल मैंने सेट कर ली हो। बट जो लोग अभी अभी फ्रेशर हैं, जो अभी अभी तैयारी में आए हैं, तो उनके लिए तो खैर बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, जो आपके पास है ना, आप उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी का क्या होता है कि मैथ और जीएस बहुत अच्छा होता है, तो आप उस पर फोकस करिए, आप कॉमन पेपर पे फोकस करिए। अगर आप 40 में से 35 भी स्कोर कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 35-36 करने का प्रयास करिए। देन फिर जो आपका 80 नंबर का मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें आप ग्रामर प्लस वर्ड मीनिंग से आपके क्वेश्चन 45 है। अगर 45 में से आप अपने 42 भी अटेम्प्ट किया, 43 भी अटेम्प्ट किया, तो एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। कुल मिला के 80 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड करिएगा, 43 और इधर कॉमन पेपर का 35-36 कीजिएगा तो 80 के करीब आएगा। और मुझे लगता है कि आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा है और बीएड में इंग्लिश पढ़ा होगा और डीएलएड में पढ़ा होगा, तो ज़रूर आपका उतना तो इंग्लिश होगा ही कि आप 4-5 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में से आप बना सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो आपके 35-36 क्वेश्चन लिटरेचर से पूछे गए हैं। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबसे बनने वाले होते हैं। तो आप इस बात को ख्याल रखिए एंड ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ड मीनिंग और ग्रामर पर फोकस रहे और कॉमन पेपर पर ध्यान दें, ठीक है। कुछ लोग का कमेंट आया था कि दीदी आप इस पे और वीडियो बनाइए, क्योंकि ये जो इंग्लिश लिटरेचर है वो सर से पार जाता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं आप लोग का कॉमन पेपर प्लस ग्रामर और प्लस वर्ड मीनिंग तैयार करवा दो इन द सेंस मैं आपके तैयारी में कुछ हेल्प कर पाऊँ। इसके लिए मैं सोच रही थी कि आपको डेली एक टास्क दिया जाए और लाइव में आके आपसे एक एज अ टीचर के रूप में मैं आपसे रैंडमली मैं क्वेश्चन करूं जो टास्क दिया जाएगा उसमें से, ताकि आपकी भी एक जवाबदेही हो जाएगा कि नहीं मुझे याद करना है, और मेरी भी जवाबदेही हो जाएगी नहीं मुझे सुनना है। तो इस तरह से आपके पास अभी टाइम है। चूँकि अभी इलेक्शन का समय है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं समझ रही हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है ना वो जनवरी तक जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स, यही मौका है दूसरों से आगे निकलने का। आप इस मौक़े को हाथ से नहीं जाने दीजिए और यही मौका है कि आप अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपका जो एस्टेट है ना वो जुलाई तक आने की संभावना है एंड आपका जो नोटिफिकेशन है अगस्त में, और एग्ज़ाम मुझे लगता है यार 10 दिसंबर जैन में जाएगा। तो आप इसको दिमाग में रख के तैयारी कीजिए और
मेरा ये प्लान कैसा है, मेरा ये सजेशन कैसा है, आप लोग अगर कहिएगा तो मैं आपको डेली एक टास्क दूँगी। टास्क होगा पहले 1 वर्ड से, ठीक है? 1 वर्ड से डेली 50 क्वेश्चन रहेगा 1 वर्ड से। मैं उस क्वेश्चन को पोस्ट में अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी और मैं एक टाइम डिसाइड करेंगे कि कितने बजे मैं लाइव आऊँगी। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा, है ना? और फिर आकर के मैं आपसे पूछूँगी, कुछ ट्रिक्स साझा करूँगी कि कैसे याद करना है, कैसे चीज़ों को सिर्फ़ रटने से नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ इमेजिनेशन करना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं, कुछ मतलब उस तरह का खुराफाती दिमाग लगाना पड़ता है, तब ये 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वर्ड मीनिंग, फ्रेज़, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स याद करना, दिस इज़ नॉट मतलब बच्चों का खेल नहीं है भाई, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं वो सारा आपके साथ एक्सपीरियंस साझा करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपका कुछ हेल्प हो सके, मैं आपकी सिलेक्शन में कुछ मदद कर पाऊँ। तो आपको मेरा ये सजेशन कैसा लगा, एंड आप अगर आप लोग एग्री होंगे ना, तो मैं ये टास्क सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करूँगी। और हाँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, कुछ लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्या तैयारी करवाएँगे, इसको मतलब बीपीएससी में आरक्षण के तहत नौकरी लग गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हमने अपना जनरल कंपटीशन की जो तैयारी है, उसको मैंने 2015 से शुरू किया है और अभी तक मैं कंटिन्यू हूँ। अभी जाके मेरा मंज़िल प्राप्त हुआ है। चूँकि 2015 से मैं हमेशा अ, अर्निंग करके पढ़ी हूँ। कभी फुल टाइम जॉब की हूँ, कभी पार्ट टाइम जॉब की हूँ, पढ़ना, पढ़ाना, एनजीओ पढ़ाना। फिर मैंने बीच में मेरी जॉब लग गई सर्विस, वहाँ मैंने 3 साल काम किया। उस दरमियान भी मैंने नहीं छोड़ा अपनी स्टडी को। मैंने उस दरमियान में बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, लाइक दरोगा, बीएससी सीजीएल मेंस तक मैं पहुंची हूँ फ्रेंड्स। ईएसआई जिसमें 250 पोस्ट थे, मैं उसको भी क्वालिफाई की हूँ। पीटी मेंस इंटरव्यू सारा, पटना हाई कोर्ट में क्वालिफाई की हूँ, पीटी मेंस इंटरव्यू सारा, देन मुझे ये प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको एकदम मिसगाइड करने की तो बात ही नहीं है। आपको मैं अच्छा गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल देखे हैं, मैंने वो संघर्ष देखे हैं, मैंने वो दुःख देखे हैं। क्योंकि बीइंग अ ऑर्फन चाइल्ड इतना आसान नहीं होता है खुद को ग्रो करना और साथ में खुद को सफलता के रास्ते पे ले जाना, ठीक है ना? तो आप कहने का मतलब ये कि आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या ही तैयारी करवाएगी, ठीक है? तो आशा करती हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।